बच्चों, कक्षा 10वीं विषय हमारा यहाँ पर है हिंदी। तो प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र आपका जो है उसको हम यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं। हम यहाँ से प्रश्न क्रमांक 1 को देखेंगे, एक एक करके हम आपके पूरे 20 क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, महाकवि तुलसीदास का जन्म हुआ था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ब नंबर का 1532। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 2 यहाँ पर लिखा हुआ तुलसीदास जी के गुरु कौन माने जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चौथा वाला नरहरि दास। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं। तो दोस्तों रामचरितमानस में कुल कितने कांड माने जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका तीसरा वाला यानी कि 7 कांड। इसके बाद हम यहाँ पर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर लिखा हुआ प्रश्न क्रमांक 4, लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरित्र के किस कांड में लिखित है, संलिखित है। तो प्रश्न क्रमांक 4 का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथा वाला आंसर हो जाएगा आपका, वो है बालकांड। इसके बाद हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 को देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर हो जाएगा आपका रश्मिरति। इसके अलावा हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है प्रश्न क्रमांक 6। यहाँ पर लिखा हुआ तुलसीदास जी का जन्म किस गांव में हुआ। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, राजापुरा। इसके बाद हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 7 को देखेंगे। लिखा हुआ है धनुष यज्ञ किसके द्वारा आयोजित किया गया था। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 7 का आपका आंसर हो जाएगा राजा जनक। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है धनुष यज्ञ में किन किन मुनि विशेष के समझाने पर परशुराम का क्रोध शांत हुआ। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 8 का आपका आंसर हो जाएगा विश्वामित्र, क्योंकि विश्वामित्र उस सभा में मौजूद थे। इसके बाद हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 9 को देखेंगे। मृगुदुल केतु शब्द पाठ के किसके द्वारा किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो प्रश्न क्रमांक 9 का आपका आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, परशुराम। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 10 लिखा हुआ है सुनहु राम जेहि शिवधनु तोरा। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 10 का आपका आंसर हो जाएगा पहला वाला, सहस बाहु। इसके बाद मैं अब आपको बताऊंगा एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफ़ी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ ना आए, बोर्ड्स हो या जेई नीट्स, पढ़ाई में कोई भी प्रॉब्लम हो, इनका सॉल्यूशन है फ्लो ऐप। अपने डाउट को किसी भी समय क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें, फिर अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चन का पिक्चर लें या उन्हें टाइप करके सबमिट करें और फ्लो ऐप 60 सेकंड्स में आपको इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पर कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। सो गाइज हैव एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क फ्लो। इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। सो डाउनलोड फ्लो नाउ फॉर 10% ऑफ। डोंट फॉरगेट टू यूज माय प्रेफरेंस कोड। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 11 हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है लक्ष्मण परशुराम संवाद किस भाषा में लिखित है। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 11 का आपका आंसर हो जाएगा दूसरा वाला, अवधी भाषा में। इसके बाद हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 12 देखेंगे। लिखा हुआ है भृगुकुल केतु शब्द में कौन सा अलंकार प्रयुक्त है। तो प्रश्न क्रमांक 12 का आपका आंसर हो जाएगा चौथा वाला, उपमा। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है प्रश्न क्रमांक 13 लिखा हुआ है लक्ष्मण परशुराम संवाद में मुख्य रस है। तो प्रश्न क्रमांक 13 का आपका आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, रौद्र। इसके बाद हमारे यहाँ पर 14वां क्वेश्चन लिखा हुआ है भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी पंक्ति में अलंकार है। तो 14वें क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा पहला वाला, अनुप्रास अलंकार। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15। यहाँ पर लिखा हुआ है क्षत्रिय कुल द्रोही शब्द किसका विश्लेषण है। तो प्रश्न क्रमांक 15 का आपका आंसर हो जाएगा चौथा वाला, परशुराम। इसके बाद हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 16 देखेंगे। लिखा हुआ है छुई मुई एक पादप विशेष के लिए तुलसीदास जी ने क्या शब्द प्रयोग किया है। तो प्रश्न क्रमांक 16 का आपका आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, कुल्हड़बतिया। इस तरह से दोस्तों प्रश्न क्रमांक 16 आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 17 को देखेंगे। लिखा हुआ है लक्ष्मण परशुराम संवाद के अनुसार कुठारू किसका शस्त्र विशेष है। तो प्रश्न क्रमांक 17 का आपका आंसर हो जाएगा चौथा वाला, शिव। इसके बाद हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 18 देखेंगे। लिखा हुआ है कोटि कुलस राम कोटु कुलस सम बचनु तुम्हारा पंक्ति में कौन सा अर्थालंकार है।
तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 18 का जो आंसर होगा वो होगा आपका चौथा वाला अनुप्रास अलंकार। इसके बाद हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 19 को देखेंगे। लिखा हुआ है लक्ष्मण परशुराम संवाद में मुख्यतः शैली प्रयुक्त है। तो प्रश्न क्रमांक 19 का आपका आंसर हो जाएगा तीसरा वाला चित्रात्मक। इसके बाद हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 20 को देखेंगे जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा हुआ है लक्ष्मण परशुराम संवाद में कौशिक शब्द किन ऋषि के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो प्रश्न क्रमांक 20 का आपका आंसर हो जाएगा तीसरा वाला विश्वामित्र। दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी दे दूं, अभी आपके अगस्त के लास्ट में यानी कि सितंबर के स्टार्टिंग में जो पेपर चल रहे हैं, इनके अलावा आपके अगस्त सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी पूरे वर्ष पेपर होने वाले हैं। इसके साथ आपके त्रैमासिक, 6 मंथ, 6 मंथली, इसके बाद क्वार्टरली और फाइनल एग्जाम होने वाले हैं। तो आप सभी को मैं बता दूं, उन सभी के आपके आंसर चैनल के माध्यम से उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, बगल की घंटी पर ऑल सेट कर रखेंगे, ताकि जैसे आपके पेपर स्टार्ट हों आपको हम वीडियो अपलोड करें तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके और तुरंत आप उन आंसरों को देख सके। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।